सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग भले हैं और अच्छे हैं। हम सब लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। आज हमारे बीच में राज है। राज परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। अगर राज हमारे बीच में है तो वचन को बस बांटने के लिए शुरू कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। आइए हम वचन देने से छोटी सी दुआ करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, प्रार्थना करते हैं पिता, आपने सबको संभाल रखे पिता, इसलिए आपके नामों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं जितने लोग उपस्थित हैं उन सबको आप आशीष दीजिए पिता। और अच्छे से वचन समझने के लिए और हमको बोलने के लिए आप सहायता कीजिए पिता। शुरू से अंत तक आप हमारे साथ रहिए और हमारी सहायता कीजिए। एक छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। 1878 ईस्वी में पैदा हुई थी और 1952 ईस्वी में वो मर गई थी। ठीक है। तो वो इंग्लैंड में पैदा हुई थी और उन्होंने इंग्लैंड में पैदा होने के बाद 1901 ईस्वी में आकर के वो चीन में आकर के अपने सेवा को एक महिला का समूह बना करके सेवा को शुरू की। तो उनके जीवन में देखेंगे, जो हम देखते हैं, तो उन्होंने उनका जीवन, जब उनका जीवन इतिहास में पढ़ते हैं, उनका जीवन बहुत बेहतरीन था। उनका जीवन जब 1857 78 ईस्वी में जब वो पैदा हुए थे, तो एक पादरी, एक 1878 ईस्वी में पैदा हुए थे और एक मसीही घर में पैदा हुए थे। एक अच्छे से मसीही घर में वो पैदा हुए थे। और वो मसीह घर में पैदा होने के बाद वो अपने अपने वहां रहने वाले माहौल को देखते हुए और उनके मन में एक प्रोत्साहन हुआ कि हम भी एक पादरी बनेंगे और परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे। ये सब उनके मन में एक मतलब उत्तेजना हो रहा था। तो उत्तेजना होने के बाद उन्होंने 1901 ईस्वी में चीन जा करके वहां पर सेवकाई करने के लिए एक योजना बनाया। तो 1901 ईस्वी में जब उन्होंने चीन आया, तो वहां पर आने के बाद वो स्त्री ने एक समूह बनाया। उस समूह में बस दो महिला को और ऐड किया। उस महिला का नाम था इरवा फ्रेच और फ्रांसका फ्रेच। ये दो महिला थी और एक मिल्डा, ये तीनों मिल करके एक समूह बनाया और परमेश्वर के कार्य के लिए सेवकाई को शुरू किया। जब इनके इतिहास को पढ़ते हैं तो इनका इतिहास बहुत बेहतरीन था। ये इंग्लैंड में पैदा हुए, चीन में जाकर के सेवा कर रही थी। और इनके इतिहास को जब पढ़ते हैं तो ये बहुत सारे कार्य किए, जैसे हम देख सकते हैं कि इन्होंने जाकर के महिला बच्चों को साथ, जो वहाँ पर कमजोर महिलाएं थी उनको प्रोत्साहन बढ़ाना और मसीह में ले जाना, जो लाचार थे उनको अच्छे अच्छे चीजों को देना। और बच्चे लोग के लिए एक स्कूल स्कूल वगैरह जो भी होता था वो बना के वहाँ पर देती थी, ताकि बच्चे वहाँ पर पढ़े और जो भी वहाँ देश का जीडीपी हो या साक्षरता, जो एजुकेशन एजुकेशन हो, वो थोड़ी धीरे आगे बढ़े। चीजों को वहां पर देख सकते हैं। और उन्होंने दो कार्य मुख्य रूप से किया था चीन में जाकर के। पहला कार्य उन्होंने किया था कि वहां पर जाकर के बच्चों और महिलाओं लोगों के लिए, दोनों के लिए जाकर के एक अच्छा सा एजुकेशन, वहां पर पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था किया, स्कूल ओपन किए। और वहां पर जाकर के उन लोगों को एक मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया। और दूसरा किया कि वहां पर जाने के बाद उन लोगों को लगा कि यहाँ पर एक अच्छे से एक हॉस्पिटल, अच्छे से एक यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। इसलिए उन्होंने वहां पर एक हॉस्पिटल का भी वहां पर हॉस्पिटल को भी खोला था, ताकि वहां पर जाकर के अच्छे से इलाज हो सके। मुख्य रूप से इन्होंने दो कार्य को वहां पर किया था। पहला कार्य बच्चों लोगों के लिए, बच्चों और महिला लोगों के लिए वहां पर अच्छा से शिक्षा दिया। और दूसरा कार्य वहां पर वो इसको हॉस्पिटल वहां पर खोले थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनके जीवन से मुख्य रूप से हम लोग के, जब इनके इतिहास को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर जब 1900 इनका जब जन्म हुआ था, जब वो चीन गए थे 1901 ईस्वी में, जब उन चीन के इतिहास को जब वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जाके देखते हैं तो हमारे देश में जिस प्रकार, हमारे भारत देश में जिस प्रकार पहले महिलाओं को कुछ अधिकार नहीं था कुछ करने के लिए, उसे प्रकार चीन में भी अभी तो बहुत डेवलपमेंट हो गया, लेकिन उस समय उतना कुछ नहीं था कि चीन के महिलाओं को कुछ अधिकार दिया जाए। जब इतिहास को पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसे मिलता है। फिर भी उस महिलाओं ने, एक महिला ने जा करके वहां चीन में दो महिला को प्रोत्साहन किया और एक समूह बनाया। समूह बनाने के बाद वहां पर अपने जो भी परमेश्वर के कार्य को करने के लिए आई थी, उस कार्य को वहां पर किया। तो इससे वहां पर इतने हम लोग, इसलिए हम लोग को लगता है कि बहुत इजी होगा, लेकिन वहां पर जब जो वहां पर किए होंगे उनको पता होगा कि कितना कठिन से वो अपने जीवन में ये सब कार्य किए होंगे। तो इनके जीवन में हम लोग बस जब देखते हैं तो ये मात्र दो कार्य किए हैं, दो कार्य लेकिन बहुत अच्छे कार्य को किए हैं। तो इनके जीवन से बात हम एक चीज को ही सीख सकते हैं। पहला चीज यही एक चीज को सीख सकते हैं कि
हम एक मतलब अकेले जब वो मिल्टन जब इंग्लैंड को छोड़ करके दो 1901 ईस्वी में जब चीन में गई। चीन में जाने के बाद पहला काम उन्होंने किया कि एक समूह को बनाया। तो हमारे जीवन में एक सामूहिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उस समूह को नहीं बनाते शायद उस कार्य को नहीं कर पाते। क्योंकि अकेले करना कुछ भी करना जल्दी अच्छा से संभव नहीं हो पाता, क्योंकि अकेले अगर हम कुछ कार्य को कर रहे होते तो हमारा अकेला ही दिमाग वहां पर काम कर रहा होता है। लेकिन अगर हम समूह में अगर चाहे किसी भी कार्य को करते हैं तो समूह में हर लोगों का अलग अलग सा दिमाग होता है, तो अलग अलग एक सही से निर्णय निकल के आता है। इसलिए हम लोग के जीवन में हम लोग एक ही चीज सीख सकते हैं कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो चाहे कोई भी हो, हमारे जीवन में एक सामूहिक समूह होना बहुत जरूरी है। समूह हो के ही हम लोग परमेश्वर के कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग परमेश्वर के कार्य को अगर हम अकेले करना चाहेंगे, अगर हम सोचेंगे कि हम अकेले कर लेंगे, अकेले मेरे अंदर इतना सब कुछ है, तो अकेले आप कितनों भी हो जाइए अकेले करना संभव नहीं होता है। क्योंकि अकेले करना कभी भी परमेश्वर के लिए कर सकते हैं, लेकिन जिस हद तक आप सोचे उस हद तक आप कभी नहीं कर सकते। हम आपको एक कम से कम नहीं तो एक समूह में होना, एक सामूहिक रूप से परमेश्वर बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस संसार में कभी भी आप देखेंगे कि तो यीशु मसीह जब 2000 ईसा पूर्व में पहले जब इस धरती पर आए थे, संसार यीशु मसीह को ही नहीं छोड़ा था पाप में ले जाने के लिए। यीशु मसीह को मतलब इतने लोग आए तो यीशु मसीह वहां पर अकेले खड़ा थे। इसलिए तो यीशु मसीह उतना मतलब परमेश्वर के पुत्र होते हुए भी अपने अंदर बहुत सारी चीजों को अपने अंदर रखे थे। इसलिए संसार उसको भटका नहीं पाया। लेकिन आज हम लोग के जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग के जीवन में हमें दुनिया में कुछ भी चीज तुरंत से भटका संसार की ओर भटका सकता है, क्योंकि हम लोग अपने जीवन को अच्छे से पहचानते हैं। हम लोग अपने जीवन को अच्छे से जानते हैं कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं और किस प्रकार में हम लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है। तो हमें अगर हम लोग संसार हमें तुरंत 2 मिनट में तुरंत भटका भटका सकता है, क्योंकि हमारे अंदर उतना कुछ नहीं है जितना यीशु मसीह के अंदर था। ठीक है। क्योंकि हम लोग हम लोग क्योंकि संसार में जी रहे हैं तो हमें तुरंत संसार के लोग इस संसार की कुछ चीजें हमें तुरंत भटका देता है। तो इसलिए उस जगह पर सुधारने के लिए उस जगह पर हमें मतलब हमें कुछ करने के लिए तो उस जगह पर हमें एक समूह का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर समूह नहीं रहेगा तो हमें कौन सुधारेगा। क्योंकि अगर परमेश्वर अगर हमें सुधारना है तो परमेश्वर सीधा पृथ्वी पर थोड़ी ना उतरेंगे। वो किसी व्यक्ति के द्वारा ही ना सुधारेंगे। तो किसी व्यक्ति के द्वारा जो हमारे आस पास रहेंगे, जो हमारे जिनकी बात हम मानेंगे, जिनके साथ में हम जुड़े रहेंगे, उन्हीं के द्वारा परमेश्वर हमें सुधारते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी हमने सेवकाई में या फिर हम कभी भी हमने आत्मिक जीवन में बढ़ते वक्त हम चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, महिला लोग की संगति बनाइए और पुरुष लोग की एक संगति बना करके अपनी सेवकाई को कीजिए। तभी कुछ परमेश्वर के लिए एक अच्छा बेहतर कर सकते हैं और संसार में बेहतर रूप से जी सकते हैं। नहीं तो अगर हम अकेले करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। इन्होंने चीन आ करके अकेले चीन गए, अकेले 1901 ईस्वी में चीन गई थी। चीन में जा करके दो महिलाओं को वहां पर संगठन बनाए, ग्रुप बनाए। उसके बाद वो परमेश्वर कार्य को करने के लिए आगे गई। ठीक है। तो ऐसी चीजों को हम लोग देख सकते हैं कि उनके जीवन में देखते हैं। जब वो बाइबल में इस बात को भी प्रकाशित किया गया है कि जब हम इसके जब यहाँ पर पढ़ रहे थे, जो पीडीएफ मिला है तो उसमें दिया गया है कि आ, यहाँ पढ़ते आप लोग सुनिएगा। बाइबल कहती है कि 3 गुना तार जल्दी नहीं टूटता। तो हम बाइबल इस बात को प्रकाशित करती है कि अगर हम लोग एक टीम में रहेंगे, अगर हम लोग एक ग्रुप में रहेंगे, अगर हम लोग एक समूह में रहेंगे, तो हमें संसार में भटकाना जल्दी नहीं मतलब जल्दी संभव नहीं हो पाता है। उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है। तो अगर हम अकेले रहेंगे तो हमें तुरंत संसार में भटकाया जा सकता है, तुरंत टूट सकते हैं मसीह में, तुरंत हम संसार की ओर आकर्षित हो सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने जीवन में एक समूह होना, हमारे अपने जीवन में एक सामूहिक रूप से अगर हम सेवकाई कर रहे हैं तो, अगर सेवकाई में नहीं कर रहे हैं तो, दोनों में ही हमें एक सामूहिक होना बहुत जरूरी है। अगर हम मान लीजिए कि अगर हम सेवकाई कर रहे हैं तो उसमें भी समूह होना चाहिए। मान लीजिए हम आत्मिक जीवन में हमारा जीवन बढ़ोतरी हो रहा है, आत्मिक जीवन में हम बढ़ रहे हैं, उसमें हमारा समूह होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सामूहिक प्रार्थना या सामूहिक चीजें परमेश्वर जल्दी ग्रहण करते हैं और सामूहिक लोगों को कभी भी शैतान जल्दी से संसार की ओर भटका नहीं पाता है। क्योंकि संसार शैतान को भटकाने के लिए सामूहिक जो भी रहते हैं उनको भटकाना बहुत कठिन होता है। इसलिए हमें सामूहिक रूप से बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम सामूहिक रूप से नहीं बढ़ रहे तो संसार हमें कभी भी शैतान हमें कभी भी संसार की ओर भटका सकता है और हमें हमें पाप की ओर खींच सकता है। तो हमें जीवन में अपने आप को सोचिए
और अपने आप को जीवन को संभालने के लिए एक सही निर्णय लीजिए, और एक सामूहिक रूप से जो हमारे जैसे लोग हैं जो हमें आत्मिक जीवन में बढ़ाते हैं, या फिर जो हमारे जैसे लोग आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे कुछ भी हो, वो हमें आत्मिक जीवन में बढ़े और परमेश्वर के लिए कुछ कुछ ना कुछ तो करें। क्योंकि हमें एक जीवन जिंदगी बस जीवन एक बार मिला है, एक बार के बाद हम लोग को किसी को आइडिया नहीं है कि अगला जीवन क्या होगा नहीं होगा। हम लोग बाइबल इस बात को प्रकट करती है कि हम लोग जीवन एक बार मिला है, अगले बार मर जाने के बाद चाहे नरक जाना चाहे स्वर्ग जाना है, ठीक है। तो हम लोग को जीवन एक बार ही मिला है, इसी में हमारा निर्णय होता है कि हम क्या करना नहीं करना है। अगर हम अच्छे काम को करते हैं, अगर परमेश्वर को खुश करते हैं, अगर हमारा काम अच्छा रहता है तो हो सकता है हम स्वर्ग चल जाए। हो सकता है कि अगर हमारा काम बुरा रहता है, अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध जीवन बिताते हैं तो हो सकता है नरक चल जाए। ये निर्णय परमेश्वर करेंगे, हमारा इस पर कोई नहीं रहना, लेकिन हमें कोशिश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग का जीवन जिंदगी बस एक बार मिला है, तो इसमें इस जीवन को बेहतर बनाए, सामूहिक में जुड़े और परमेश्वर के लिए ही कुछ कार्य वो करें। क्योंकि आज के यहाँ पर जुड़े हुए कोई व्यक्ति उतना पैसा वाला है, फिर कुछ व्यक्ति को उतना आत्मिक जीवन में मजबूत इस चीज में भी नहीं है। संसार में भटके हुए लोग हम लोग हैं, तो हमें सुधरना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर राह देख रहे हैं कि कब हम लोग तैयार होंगे, ताकि हमारे द्वारा और कुछ लोग मसीह में आए, ताकि परमेश्वर का आगमन जल्द से जल्द हो। इस बात को हम लोग दिमाग में रखेंगे और सामूहिक बनाएंगे, परमेश्वर के लिए अच्छे से जिए और परमेश्वर के लिए कुछ कुछ कार्य को करें, ताकि परमेश्वर हमारे द्वारा खुश हो और हमें स्वर्ग राज में प्रवेश करने की आज्ञा दे। तो आगे हम उम्मीद करते हैं सब लोग समझ गए होंगे, आगे के समय हम आपको देना चाहते हैं। जय मसीह की। ओके, थैंक यू राजू। राजा, परमेश्वर आपको आपके जीवन को और भी बहुत अच्छा आशीष करें। सभी आंखें बंद करेंगे, हम आकर प्रार्थना करते हुए इस आराधना में समाप्त करेंगे। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इस आराधना में जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु जी, उन सभी के आत्मिक जीवित के लिए मैं विनती करता हूँ, उनके आत्मिक जीवित बहुत अच्छे से रहे। साथ में प्रभु जी उनके घर परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके घर परिवार में हर प्रकार के परिस्थितियों में आप रहकर उन्हें सहारा दे दीजिएगा। अगर किसी को तबीयत ठीक नहीं है, उनको अच्छा स्वास्थ्य दे दीजिएगा। प्रभु, कोई प्रकार के अन्य कोई परेशानी से वो जी रहे हैं, उस सारे परेशानियों में आप उनके साथ रहकर हिम्मत दीजिएगा और आगे बढ़ाइए। रहने वाले हर एक एक रुकावटों को मैं निवेदन करता हूँ परमेश्वर पिता, एक सुंदर समय के लिए, उनके सेवकाई के लिए, उनके हर एक एक मार्गों में आप रहकर बड़े बड़े कार्य करें, ताकि तेरी महिमा इनके जीवन, इनके परिवार के द्वारा हो सके। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं परमेश्वर, आमीन।